सोचो, अगर तुम्हें सुबह जल्दी उठकर ऑफिस या नौकरी पर जाने की जरूरत ही न हो और फिर भी हर महीने तुम्हारे अकाउंट में पैसे आते रहें। यही तो असली अमीरी है। लेकिन अफसोस, ज्यादातर लोग सारा टाइम सिर्फ पैसा कमाने में निकाल देते हैं और कभी ये सीख ही नहीं पाते कि पैसा बढ़ाया कैसे जाता है। इसीलिए लोग जिंदगी भर काम करते रहते हैं, लेकिन फाइनेंशियल टेंशन खत्म नहीं होती। द सिंपल पाथ टू वेल्थ इसी सबसे बड़े सच को खोलकर रख देती है कि पैसा सिर्फ कमाने की चीज नहीं, उसे बढ़ाने और संभालने की चीज है। सोचो, अगर हर महीने तुम्हें सिर्फ 30,000 रुपए ही मिलते रहे, लेकिन तुम्हें काम करने की जरूरत ही न पड़े, मजा आएगा ना? यही तरीका है फाइनेंशियल फ्रीडम का। इस वीडियो में हम वही सीक्रेट सीखेंगे कि कैसे पैसा हमारे लिए काम करे, न कि हम जिंदगी भर पैसों के पीछे भागते रहें। तो अगर तुम सच में अमीर बनना चाहते हो, इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि ये तुम्हारी लाइफ बदल सकती है। चैप्टर 1, पैसा कमाने का सबसे आसान तरीका। अमीर बनने के लिए हमें किसी जादुई फॉर्मूले की जरूरत नहीं, बस सही तरीके से पैसा संभालना आना चाहिए। सोचो, अगर तुम्हें रोज 500 रुपए मिले और तुम सारा खर्च कर दो, तो सालों बाद भी तुम्हारी जेब खाली रहेगी। लेकिन अगर तुम इसका एक हिस्सा बचाकर समझदारी से लगाओ, तो वही पैसा तुम्हारे लिए काम करेगा। इसे ऐसे समझो, जैसे एक छोटा बीज जो आज बोया जाए और कुछ सालों बाद एक बड़ा पेड़ बन जाए। निवेश भी ऐसा ही होता है, धीरे धीरे बढ़ता है और समय के साथ बड़ा बन जाता है। लेकिन दिक्कत यह है कि ज्यादातर लोग पैसा कमाते ही उसे खर्च कर देते हैं और फिर सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए बड़ी कमाई जरूरी है। लेकिन सच्चाई यह है कि अमीर बनने के लिए जरूरी है कैसे बचाया और निवेश किया जाए। मान लो कि दो दोस्त हैं, रवि और मोहित। रवि हर महीने की सैलरी का 90% खर्च कर देता है और बचत के नाम पर बस नाममात्र पैसे रखता है, जबकि मोहित अपनी सैलरी का 20 से 30% हिस्सा अलग निकालकर निवेश कर देता है। 20 साल बाद मोहित के पास करोड़ों रुपए होंगे, जबकि रवि वहीं होगा जहां आज है, क्योंकि उसने पैसा अपने लिए काम पर नहीं लगाया। ये कंपाउंडिंग का जादू है। जो पैसा खुद पैसा कमाने लगे, वही असली संपत्ति बनाता है। इसे ऐसे समझो, जैसे एक छोटा बर्फ का गोला पहाड़ से नीचे लुढ़कता जाए और धीरे धीरे बड़ा होता जाए। अमीर लोग इसी नियम का इस्तेमाल करते हैं। वो पैसा कमाने के साथ उसे होशियारी से निवेश भी करते हैं, ताकि पैसा खुद उनके लिए काम करे। इसीलिए अगर तुम्हें अमीर बनना है, तो पैसा कमाने के साथ उसे बचाने और सही जगह लगाने की आदत डालो। हर महीने अपने लिए कमाई का एक हिस्सा अलग निकालो और उसे बिना सोचे समझे खर्च मत करो। पैसे को सही जगह लगाओ और देखो कैसे धीरे धीरे तुम्हारी संपत्ति बढ़ती है। अमीर बनने का सबसे आसान तरीका यही है। पहले खुद को पैसा दो, बचत को आदत बनाओ और अपने पैसों को होशियारी से लगाओ। चैप्टर 2, शेयर बाजार में लोग पैसा क्यों गंवाते हैं। शेयर बाजार को देखकर कई लोगों की आंखों में चमक आ जाती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि यहां पैसा बहुत तेजी से बढ़ सकता है। लेकिन यही सोच सबसे बड़ी गलती है। लोग बाजार में जल्दी पैसा बनाने आते हैं, लेकिन जल्दबाजी में सब कुछ गंवा बैठते हैं। सोचो, अगर कोई बिना तैरना सीखे गहरे पानी में कूद जाए, तो क्या होगा? डूबने के चांस ज्यादा हैं। शेयर बाजार में भी यही होता है। लोग बिना समझे पैसा लगा देते हैं, अफवाहों पर भरोसा करते हैं और फिर नुकसान होने पर घबरा जाते हैं। मान लो किसी ने सुना कि XYZ कंपनी का शेयर तेजी से बढ़ रहा है। उसने बिना सोचे समझे अपना सारा पैसा उसमें लगा दिया, लेकिन कुछ ही दिनों में वो शेयर गिर गया और उसका पैसा डूब गया। यही होता है जब हम लालच में बिना रिसर्च किए इन्वेस्ट करते हैं। दूसरी सबसे बड़ी गलती लोग तब करते हैं जब बाजार गिरता है। जैसे ही मार्केट नीचे जाता है, घबराहट में लोग अपने शेयर बेच देते हैं, जबकि असली समझदारी तो तब खरीदने में है। अमीर लोग यही करते हैं। जब बाजार नीचे जाता है, तो वे अच्छे स्टॉक्स सस्ते में खरीदते हैं
और जब सब खरीदने भागते हैं तो वे मुनाफा लेकर बेच देते हैं। यह ऐसा ही है जैसे कोई गर्मी में सस्ती स्वेटर खरीदकर सर्दी में महंगे दाम पर बेचे। शेयर बाजार से पैसा बनाने का सही तरीका है धैर्य रखना, लंबी अवधि के लिए निवेश करना और अफवाहों से बचना। इंडेक्स फंड जैसे सिंपल और भरोसेमंद निवेश को चुनो जो धीरे धीरे लेकिन लगातार ग्रोथ देते हैं। याद रखो, शेयर बाजार जुआ नहीं है, यह एक ऐसा सिस्टम है जो समझदार और धैर्यवान लोगों को रिवॉर्ड देता है, लेकिन जल्दबाजी और लालच करने वालों को सजा भी देता है। चैप्टर 3, पैसे को समझो, अमीर बनो। अगर तुम्हें अमीर बनना है तो सबसे पहले पैसे को समझना सीखो। ज्यादातर लोग दिन रात पैसा कमाने के पीछे भागते हैं, लेकिन उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना नहीं जानते। पैसा कमाना एक चीज है, लेकिन उसे संभालना और बढ़ाना एक अलग ही खेल है। सोचो, अगर किसी को कार चलानी नहीं आती और उसे अचानक फरारी दे दी जाए तो क्या होगा? एक्सीडेंट पक्का है। ठीक वैसे ही अगर तुम्हारे पास लाखों करोड़ों भी आ जाएं, लेकिन तुम्हें पैसे की समझ नहीं हो तो वो ज्यादा दिन टिकेगा नहीं। अमीर लोग पैसे को एक टूल की तरह देखते हैं जिससे उनकी लाइफ आसान और बेहतर बन सकती है, लेकिन गरीब सोच वाले लोग पैसे को सिर्फ खर्च करने की चीज मानते हैं। इसी वजह से लॉटरी जीतने वाले ज्यादातर लोग कुछ ही सालों में फिर गरीब हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास पैसों की समझ नहीं होती। पैसा सिर्फ कमाने के लिए नहीं, उसे सही जगह लगाने और बुद्धिमानी से इस्तेमाल करने के लिए होता है। मान लो 2 दोस्त हैं, राहुल और अमित। दोनों को 10 से 10 लाख रुपए मिले। राहुल ने पूरी रकम महंगी गाड़ियों और ब्रांडेड कपड़ों पर खर्च कर दी, जबकि अमित ने इस पैसे का एक बड़ा हिस्सा निवेश कर दिया और अपनी स्किल्स में इन्वेस्ट किया। 5 साल बाद राहुल के पास कुछ नहीं बचा, लेकिन अमित की दौलत कई गुना बढ़ गई। यही फर्क होता है पैसे की समझ का। अगर तुम पैसों को सही तरीके से समझ लोगे, कैसे कमाना, कैसे बचाना और कैसे लगाना है, तो अमीर बनना सिर्फ वक्त की बात होगी। असली फाइनेंशियल फ्रीडम तब आती है जब पैसा तुम्हारे लिए काम करने लगे, न कि तुम जिंदगी भर पैसों के पीछे भागते रहो। इसलिए जितना जल्दी हो सके पैसों को समझना शुरू करो, बजट बनाओ, फालतू खर्च कम करो, निवेश करना सीखो और पैसे को अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करो, न कि सिर्फ दिखावे के लिए। जो पैसा समझ गया वो अमीर बन गया। चैप्टर 4, पैसा बढ़ाने का जादुई फॉर्मूला। अगर मैं कहूं कि पैसा बढ़ाने का एक सिंपल लेकिन जादुई फॉर्मूला है, तो क्या तुम मानोगे? ये कोई ताश का जादू नहीं, बल्कि एक मजबूत और गारंटीड तरीका है जिससे अमीर लोग अपना पैसा कई गुना बढ़ाते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। अगर तुम इस कॉन्सेप्ट को समझ गए और सही तरीके से अप्लाई कर लिया, तो अमीर बनने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। यह ऐसा है जैसे एक छोटे बीज को लगाकर उसे धीरे धीरे एक विशाल पेड़ में बदल देना। मान लो तुम हर महीने सिर्फ 1000 रुपए इन्वेस्ट करते हो और उस पर हर साल 10% का रिटर्न मिलता है, तो कुछ सालों बाद वो छोटा सा पैसा लाखों में बदल जाएगा। इसका जादू तब दिखता है जब तुम लंबे समय तक धैर्य रखते हो। यही कारण है कि अमीर लोग बचपन से ही निवेश करना शुरू कर देते हैं और रिटायरमेंट तक करोड़ों के मालिक बन जाते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग इस फॉर्मूले का फायदा नहीं उठा पाते, क्योंकि वे धैर्य नहीं रख पाते और जल्दी अमीर बनने की गलतियों में फंस जाते हैं। सोचो, अगर तुमने 10 साल पहले हर महीने सिर्फ 5000 रुपए इंडेक्स फंड में डाले होते, तो आज तुम्हारे पास लाखों रुपए होते। बस इसी को कहते हैं पैसा बढ़ाने का जादू। इस फॉर्मूले का गोल्डन रूल है, जितना जल्दी शुरू करोगे उतना बड़ा फायदा मिलेगा। इसलिए इंतजार मत करो, चाहे छोटी रकम से ही सही, आज ही निवेश शुरू करो, क्योंकि यही तुम्हें फाइनेंशियल फ्रीडम दिलाने वाला असली जादू है। चैप्टर 5, आर्थिक आजादी के लिए कितना पैसा चाहिए। अक्सर लोग सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए करोड़ों रुपए चाहिए, लेकिन सच्चाई कुछ और है।
आर्थिक आजादी का मतलब ये नहीं कि तुम्हारे पास अनलिमिटेड पैसा हो, बल्कि इसका मतलब है कि तुम्हें जिंदगी भर पैसों की टेंशन न हो। लेकिन सवाल ये है कि आखिर हमें आर्थिक आजादी के लिए कितना पैसा चाहिए? इसका जवाब हर इंसान के खर्चों और लाइफस्टाइल पर निर्भर करता है। मान लो तुम्हारा महीने का खर्च 30,000 रुपए है, तो साल भर के लिए तुम्हें 3.6 लाख रुपए चाहिए। अब अगर तुम चाहते हो कि बिना काम किए ये पैसा हमेशा आता रहे, तो तुम्हें इतना इन्वेस्ट करना होगा कि उसके ब्याज या रिटर्न से हर साल 3.6 लाख रुपए मिलते रहें। इसको आसान भाषा में समझो, 4% रूल के हिसाब से अगर तुम्हारे पास एक ऐसा फंड हो जो हर साल 4% का सुरक्षित रिटर्न दे, तो तुम्हें 25 गुना अपने सालाना खर्च के बराबर सेविंग्स करनी होगी। यानी अगर तुम्हारा सालाना खर्च 3.6 लाख रुपए है, तो 3.6 लाख 90 लाख रुपए की सेविंग्स चाहिए। अब ये सुनकर घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पैसा एक साथ नहीं चाहिए। अगर तुम सही तरीके से इन्वेस्ट करना शुरू कर दो और कंपाउंडिंग का फायदा उठाओ, तो 15 से 20 सालों में ये टारगेट आराम से हासिल किया जा सकता है। असली खेल ये समझने का है कि आर्थिक आजादी सिर्फ बड़ी कमाई से नहीं, बल्कि स्मार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग से आती है। जितना जल्दी इन्वेस्टिंग शुरू करोगे और अपने खर्चों को काबू में रखोगे, उतना जल्दी तुम इस फ्रीडम को हासिल कर सकते हो। इसलिए अभी से एक स्पष्ट लक्ष्य बनाओ और उसकी ओर कदम बढ़ाओ, ताकि एक दिन पैसा तुम्हारे लिए काम करे, न कि तुम जिंदगी भर पैसे के पीछे भागो। चैप्टर 6, नौकरी से आजादी कैसे पाएं? हर सुबह अलार्म बजता है, हम जल्दी जल्दी तैयार होते हैं और फिर उसी नौकरी में चले जाते हैं, जिससे शायद हमें खुशी भी नहीं मिलती। क्या जिंदगी इसी के लिए बनी है? अगर तुम भी यही सोचते हो, तो तुम्हें आर्थिक आजादी यानी फाइनेंशियल फ्रीडम को समझना होगा। नौकरी से आजादी का मतलब ये नहीं कि तुम कल ही बॉस को रिजाइन मार दो, बल्कि इसका सही तरीका है कि तुम पैसों के लिए काम करने की जगह पैसे को अपने लिए काम पर लगा दो। इसका सबसे आसान तरीका है निवेश। जितना पैसा तुम आज सेव और इन्वेस्ट करोगे, उतना जल्दी तुम्हारी पैसिव इनकम बनेगी, यानी ऐसी इनकम जो तुम्हें बिना काम किए मिलती रहे। सोचो, अगर तुम्हारे खर्च 50,000 रुपए महीने के हैं और तुम्हारे निवेश से तुम्हें हर महीने 50,000 रुपए का रिटर्न मिलने लगे, तो फिर नौकरी करने की मजबूरी खत्म हो जाएगी। अमीर लोग इसी वजह से मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाते हैं, स्टॉक्स, रियल एस्टेट, बिजनेस, डिजिटल एसेट्स, ताकि वे पैसों के लिए काम करने की जगह पैसे को उनके लिए काम करने दें। अगर तुम अभी से स्मार्ट तरीके से इनकम के नए सोर्सेज बनाना और निवेश करना शुरू कर दो, तो 10 से 15 साल में तुम अपनी जिंदगी के मालिक बन सकते हो। याद रखो, असली आजादी नौकरी छोड़ने में नहीं, बल्कि उस मजबूरी को खत्म करने में है जो तुम्हें नौकरी करने पर मजबूर करती है। इसलिए अभी से इनकम बढ़ाने, खर्च कंट्रोल करने और सही इन्वेस्टमेंट करने की स्ट्रेटेजी बनाओ, ताकि एक दिन तुम अपनी मर्जी से काम कर सको, ना कि मजबूरी से। चैप्टर 7, पैसा कमाने से ज्यादा उसे संभालना जरूरी है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर वे ज्यादा पैसे कमाने लगें, तो उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। लेकिन सच्चाई ये है कि पैसा कमाने से ज्यादा उसे संभालना जरूरी है। दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो लाखों करोड़ों कमाते हैं, लेकिन फिर भी कर्ज में डूबे होते हैं, क्योंकि वे पैसे को कंट्रोल नहीं कर पाते। पैसा वही टिकता है जिसे फाइनेंशियल डिसिप्लिन आता है। अगर तुम अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल नहीं कर सकते, तो तुम्हारी इनकम चाहे जितनी भी बढ़ जाए, सेविंग और इन्वेस्टमेंट जीरो रहेगा। इसका सबसे अच्छा उदाहरण लॉटरी जीतने वाले लोग हैं। ज्यादातर लोग कुछ सालों में फिर गरीब हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पैसा मैनेज करना नहीं आता। पैसा कमाना तो एक स्किल है, लेकिन उसे बचाना और सही जगह लगाना असली गेम चेंजर है। अगर तुम अपनी कमाई का 20 से 30% हिस्सा बचाने और इन्वेस्ट करने की आदत डाल लो, तो तुम्हारी जिंदगी में कभी पैसों की टेंशन नहीं होगी। इसलिए
चाहे तुम्हारी इनकम कम हो या ज्यादा, अगर तुम खर्चों को कंट्रोल कर पाओ, बेवजह की चीजों पर पैसे उड़ाने से बच सको और सही इन्वेस्टमेंट कर सको, तो धीरे धीरे ही सही, लेकिन तुम अमीर बनने की राह पर चल पड़ोगे। पैसा कमाने का असली मतलब है कि उसे इस तरह संभाला जाए कि वह तुम्हारे लिए जिंदगी भर काम करता रहे। अगर तुम इस आदत को अभी से डाल लोगे, तो फ्यूचर में तुम पैसे के मालिक बनोगे, न कि पैसा तुम्हारा मालिक बनेगा।